हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन में अगर हम देखें तो बच्चों हमें जो है सी डी, ये सी डी है, सी डी और जी एच, ये दोनों बाइसेक्टर हैं एंगल सी के और एंगल जी के। तो यहाँ पे बच्चों सी डी ने एंगल सी को बाइसेक्ट किया है, तो बच्चों एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। उसी प्रकार से जी एच लाइन ने, ये जो पूरी लाइन है जी एच, इसने पूरे एंगल जी को, जिसको हम बोलेंगे ई जी और एफ, इसको बाइसेक्ट किया है। तो बच्चों यहाँ पे एंगल 2 और नीचे जो एंगल 4 है ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि जो जी एच है उसने पूरे एंगल जी को दो बराबर पार्ट में बांटा है। एक तो हमें ये गिवन है। अब बच्चों हमें ये भी गिवन है कि ये जो ट्राइंगल है पूरा ए बी सी, ये जो पूरा ट्राइंगल है ये सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के। तो ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर दे रखे हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल जब दिया होता है तो हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर दिखाते हैं और साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखा सकते हैं। अब उसके बाद हम देखें बच्चों कि हमें क्या प्रूव करना है। तो हमें प्रूव करना है 3 चीज़ें। तो एक तो हमें सी डी अपॉन जी एच, ये दोनों जो बाइसेक्टर हैं इनका रेशियो हमें बराबर दिखाना है ए सी अपॉन एफ जी के। दूसरा हमें जो डी सी बी ट्राइंगल है, ये जो नीचे ट्राइंगल है डी सी बी, ये वाला ट्राइंगल, और ये जो ट्राइंगल है एच जी ई, ये दो ट्राइंगल हमें बच्चों सिमिलर दिखाने हैं। तीसरा हमें जो ऊपर का पार्ट है जिसको हम बोलेंगे डी सी ए, ये वाला पार्ट, और एच जी और एफ, ये दो ट्राइंगल भी हमें सिमिलर दिखाने हैं। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल जो है ए बी सी, और जो दूसरा ट्राइंगल है एफ ई जी, ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर दे रखे हैं। तो बच्चों जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे एंगल ए है तो वो एंगल एफ के बराबर होगा, और जो एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर होगा, और उसी प्रकार से बच्चों जो एंगल सी है वो एंगल जी के बराबर होगा। ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी और एफ ई जी ये दोनों सिमिलर हैं, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल है। ठीक है। ये हमने यहाँ पे रीजन लिख दिया कि एंगल्स आर इक्वल ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। तो जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। अब बच्चों जो एंगल सी है वो एंगल जी के बराबर है, तो एंगल सी का जो बाइसेक्ट होगा और एंगल जी का जो आधा होगा वो भी इक्वल होगा। अगर एंगल सी माना कि 50 है तो एंगल जी भी 50 है, तो उनका हाफ जो होगा वो भी तो इक्वली होगा 25। तो हमने क्या किया, एंगल सी और एंगल जी को डिवाइडिंग किया बाई 2। तो जब हम एंगल सी को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड करके जो आएगा बच्चों, ये पूरा
सी डी है जो एंगल सी का बाइसेक्टर है, तो ये एंगल 1 और नीचे एंगल 3, तो 1 और 3 बराबर है। तो बच्चों एंगल सी का जो बाइसेक्टर है, एंगल सी का जो आधा है वो होगा एंगल 1, और यहाँ पे जो एंगल जी है उसका जो आधा होगा वो होगा एंगल 2। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि पूरा एंगल सी पूरे एंगल जी के बराबर है, तो उनका जो आधा है एंगल 1 और एंगल 2 वो भी एक दूसरे के बराबर होगा। उसी प्रकार से बच्चों एंगल जो 3 है और एंगल 4 है वो भी बराबर होगा, क्योंकि एंगल सी और एंगल जी दोनों बराबर है, तो उनका आधा जो है वो भी बराबर होगा। तो एंगल 1, 2, 3, 4 सब आपस में एक दूसरे के बराबर है। अब बच्चों जो हमें पहले जो प्रूफ करना है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें 2 ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हैं। वो 2 ट्राइंगल हैं ADC और FHG। अगर हम ये 2 ट्राइंगल सिमिलर दिखा दें, ट्राइंगल DCA, इस ट्राइंगल के वो 2 पार्ट हैं जो हमें प्रूव करना है, और दूसरा जो ट्राइंगल है बच्चों वो है HGF, इसके 2 पार्ट हैं। अगर हमने ये 2 ट्राइंगल सिमिलर दिखा दिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो एंगल A, ये जो एंगल A है और ये एंगल F ये बराबर है, जो हमने यहाँ पे प्रूव किया कि एंगल A और एंगल F बराबर है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं। तो इसका मतलब DCA का एक पार्ट है एंगल A और HGF का भी एक पार्ट है एंगल F। तो दोनों ट्राइंगलों का एक एंगल बराबर है। और दूसरा आपने एंगल 1 और एंगल 2, भाई एंगल 1 एंगल पूरा C एंगल G के बराबर है, तो उनका हाफ भी बराबर होगा, तो एंगल 1 और 2। तो यहाँ पे बच्चों जो DCA है और जो HGF है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, क्योंकि इनके 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एक दूसरे के बराबर हैं। तो डबल ए क्राइटेरिया से DCA और HGF सिमिलर है। अब बच्चों जब ये 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो बराबर होगा। तो बच्चों DCA में साइड है DC, ठीक है, और अगर हम ऊपर वाला पार्ट देखें तो DC और AC, तो DC और AC, तो 2 साइडों का रेशियो बराबर होगा। तो इसका कारण क्या होगा बच्चों कि जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइडों का रेशियो बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब दूसरा पार्ट हमें क्या प्रूव करना है? दूसरे पार्ट में हमें DCB जो हमें नज़र आ रहा है, ये D, ये C और ये B, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल EGH, जिसे हम HGE भी कह सकते हैं। तो बच्चों जो 2 ट्राइंगल हमें सिमिलर दिखाने हैं, एक बार हमने उनको यहाँ रेड पेन से मार्क कर दिया, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल बच्चों हमें सिमिलर दिखाना है। तो बच्चों यहाँ एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, वो हमने यहाँ पे इक्वल दिखाया। फिर उसके बाद हमने ये दिखाया कि एंगल B और एंगल E बराबर है, जो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया था। तो अगर हम देखें बच्चों तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इनके 2 एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो जब 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, तो दोनों ट्राइंगलों के 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं। तो बच्चों ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट भी प्रूव किया। और ऊपर वाला जो पार्ट है जो DCA है और HGF है, वो तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया था कि वो सिमिलर है। वो तो हमने तीसरा वाला पार्ट तो ये रहा जो हमने पहले ही प्रूव कर दिया था।
तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में जो 3 पार्ट हमें प्रूव करने थे वो हमने किए।